नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का पहला अध्याय लाए हैं, जहां हम बात करने वाले हैं वैवस्वत मनु के वंश की। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू करते हैं इस अध्याय को। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, सत्कर्म में प्रवृत्त रहने वाले पुरुषों को जो करना चाहिए, उन संपूर्ण नित्य नैमित्तिक कर्मों का आपने वर्णन कर दिया। आपने वर्ण, धर्म और आश्रम धर्मों की व्याख्या भी कर दी। अब मुझे राजवंशों के विवरण सुनने की इच्छा है, अतः उनका वर्णन कीजिए। इस पर श्री पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, अब तुम अनेकों यज्ञकर्ता, शूरवीर, धैर्यशाली, भूपालों से सुशोभित इस मनुवंश का वर्णन सुनो, जिसके आदि पुरुष श्री ब्रह्मा जी ही हैं। अपने वंश के संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए इस वंश परंपरा की कथा क्रमशः श्रवण करो। सकल संसार के आदिकरण भगवान विष्णु हैं। वह अनादि तथा ऋक्, साम, यजु स्वरूप है। उस ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के मूर्त रूप ब्रह्मांड में हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुए, दक्ष से अदिति हुई तथा अदिति से विवस्वान और विवस्वान मनु का जन्म हुआ। मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, नाभाग, दिष्ट, करुष और पृषृध नामक 10 पुत्र हुए। मनु के पुत्र की इच्छा से मित्रा वरुण नामक 2 देवताओं के यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु होता के विपरीत संकल्प से यज्ञ में विपर्यय हो जाने से उनके ईला नाम की कन्या हुई। मित्रा वरुणी के कृपा से वह ईला ही मनु का सुद्युम्न नामक पुत्र हुई। फिर महादेव जी के कोप यानी शाप से ही वह स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र बुध के आश्रम के निकट घूमने लगी। बुध ने अनुरुक्त होकर उस स्त्री से पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुरूरवा के जन्म के अनंतर भी परम ऋषिगण ने सुद्युम्न को पुरुषत्व लाभ की आकांक्षा से क्रतुम्य, ऋग्यजु, साम, अथर्व में, समवेद में, मनो में, ज्ञान में, अन्न में, परमार्थ, अकिंचित में भगवान यज्ञ पुरुष का यथावत यजन किया। तब उनकी कृपा से ईला फिर भी सुद्युम्न हो गई। उस सुद्युम्न के भी उत्कल, गय और विनत नाम के 3 पुत्र हुए। पहले स्त्री होने के कारण सुद्युम्न को राज्य अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वशिष्ठ जी के कहने से उनके पिता ने उन्हें प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिए। वहीं उन्होंने पुरुवा को जन्म दिया। पुरूरवा की संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए क्षत्रिय गण हुए। मनु का पृषृध नामक पुत्र गुरु की गौ का वध करने के कारण शूद्र हो गया। मनु का पुत्र करुष था। करुष से कारुष नामक महाबली और पराक्रमी क्षत्रिय गण उत्पन्न हुए। दष्टि का पुत्र नाभाग वैश्य हो गया। उससे बलंधन नामक पुत्र हुआ। बलंधन से महान कीर्तिमान वत्सप्रीति, वत्सप्रीति से प्रांशु और प्रांशु प्रजापति नामक इकलौता पुत्र हुआ। प्रजापति से खनित्र, खनित्र से चाक्षुष तथा चाक्षुष से अति बल पराक्रम संपन्न विंश हुआ। विंश से विनवंशक, विनवंशक से खनिनेत्र, खनिनेत्र से अति विभूति और अति विभूति से अति बलवान और शूरवीर करंधम नामक पुत्र हुआ। करंधम से अविक्षित हुआ और अविक्षित के मरुत नामक अति बल पराक्रम युक्त पुत्र हुआ, जिसके विषय में आजकल भी ये 2 श्लोक गाए जाते हैं। मरुता जैसा यज्ञ हुआ था, वैसा इन पृथ्वी पर और किसी का हुआ है, जिनकी सभी याज्ञिक वस्तुएं सुवर्ण में और अति सुंदर थी। उस यज्ञ में इंद्र सोमरस और ब्राह्मणगण दक्षिणा से परितृप्त हो गए तथा उसमें मरुदगण परोसने वाले और देवगण सदस्य थे। उस चक्रवर्ती मरुत ने निरश्यंत नामक पुत्र किया तथा निरयंश्यत के दम और दम के राजवर्धन नामक पुत्र हुए। राजवर्धन से सुवृद्धि, सुवृद्धि केवल और केवल से सुधिता नामक जन्म हुआ। सुधृति से नर, नर से चंद्र, चंद्र से केवल हुआ। केवल से
बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बुध, बुध से तृणाबिंदु, तृणाबिंदु से पहले तो इलवीला नाम की एक कन्या हुई, किंतु पीछे अलम्बुशा नाम की एक सुंदरी अप्सरा उस पर अनुरुद्ध हो गई। उससे तृणबिंदु के विशाल नामक पुत्र हुआ, जिसने विशाला नाम की पुरी बसाई। विशाल का पुत्र हेमचंद्र हुआ, हेमचंद्र का चंद्र, चंद्र का ध्रुमाक्ष, ध्रुमाक्ष का संजय, संजय का सहदेव, सहदेव का कृशाश्व हुआ। कृशाश्व के सोमदत्त नामक पुत्र हुआ, जिससे 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उससे जनमेजय हुआ और जनमेजय से सुमिता का जन्म हुआ। ये सब विशाल वंशीय राजा हुए। इनके विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। तृणबंधु के प्रसाद से विशाल वंशीय समस्त राजलोक दीर्घायु, महात्मा, वीर्यवान और अति धर्मपरायण हुए। मनुपुत्र शर्याति के सुकन्या नाम वाली एक कन्या हुई, जिसका विवाह च्यवन ऋषि के साथ हुआ। शर्याति के अनाट नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ। आनर्तक रेवता नामक पुत्र हुआ, जिससे कुशस्थली नामक पुरी में रहकर आनर्त देश का राज्य भोग किया। रेवता का भी रेवत कुकुदी नामक एक अति धर्मात्मा पुत्र था, जो अपने 100 भाइयों में से सबसे बड़ा था। उसके रेवती नामक एक कन्या हुई। महाराज रेवत उसे अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी से यह पूछने के लिए कि ये कन्या किस वर के योग्य है, ब्रह्मलोक को गए। उस समय ब्रह्मा जी के समीप हाहा और हूहू नामक 2 गंधर्व अतितान नामक दिव्य गान गा रहे थे। वहाँ गान संबंधी चित्रा, दक्षिणा और धात्री नामक त्रिमार्ग के परिवर्तित हो जाने के साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेकों युग के परिवर्तन काल तक ठहरने पर भी रेवत जी को केवल एक मुहूर्त ही बीता हुआ सा मालूम हुआ। गान समाप्त हो जाने पर रेवत ने भगवान कमल योनि को प्रणाम कर उनसे अपनी कन्या के योग्य वर पूछा, जिस पर भगवान ब्रह्मान कहा, तुम्हें जो वर अभिमत हो उसे बताओ। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर अपने समस्त अभिमत वरों का वर्णन किया और पूछा कि इनमें से आपको कौन सा वर पसंद है, जिसे मैं अपनी कन्या दूं। इस पर भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमको जो जो वर अभिमत है उनमें से तो सब पृथ्वी पर किसी के पुत्र पौत्र आदि संतान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ गंधर्वों का गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय पृथ्वी तल पर 28वें मनु का चतुर्युग प्राय समाप्त हो चुका है तथा कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। अपने समान अकेले ही रह गए हो तुम, अतः यह कन्या रत्न किसी और योग्य वर को दो। इतने समय में तुम्हारे पुत्र, मित्र, कलत्र, मंत्री वर्ग, भृत्यगण, बंधुगण, सेना और कोष आदि सभी का अभाव हो चुका है। तब तो राजा रेवत ने अत्यंत भयभीत हो भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर पूछा, ऐसी बात है तो अब मैं इसे किसको दूं? तब सर्वलोक गुरु भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाए हाथ जोड़कर बोले, जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते, कला मुहूर्त में काल भी जिसकी विभूति के परिणाम का कारण नहीं हो सकता, जिसका जन्म मरण नहीं होता, जो सनातन और सर्वदा एक रूप है तथा जो नाम और रूप से रहित है, जिस अच्युत की कृपा से मैं प्रजा का उपत्ति करता हूँ, जिसकी क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अंत करता है, तथा जिस परमात्मा से मध्य जगत स्थितिकारी विष्णु रूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अनजन्मा मेरा रूप धारण कर संसार की रचना करता है, स्थिति के समय जो पुरुष रूप तथा जो रुद्र रूप से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है एवं अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण कर लेता है, जो अव्यय आत्मा पाक के लिए अग्नि रूप हो जाता है, पृथ्वी रूप से संपूर्ण लोकों को धारण करता है, इंद्र आदि रूप से विश्व का पालन करता है तथा सूर्य चंद्र रूप होकर संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, जो श्वास प्रश्वास रूप से जीवों में चेष्टा करता है, जल और अन्न के रूप से लोक की तृप्ति करता है तथा विश्व की स्थिति में संलग्न रहकर जो आकाश रूप से सबको अवकाश देता है,
जो सृष्टिकर्ता होकर भी विश्व रूप से आप ही अपनी रचना करता है, जगत का पालन करने वाला होकर भी आप ही पालित होता है तथा संहारकारी होकर भी स्वयं ही सहृत होता है, जो इन तीनों से पृथक इनका अविनाशी आत्मा है, जिसमें यह जगत स्थित है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है, इस जगत के ही आश्रित तथा स्वयंभू है। संपूर्ण भूतों का उद्भव स्थान यह विष्णु धरातल में अपने अंश से अवतीर्ण हुआ है। पूर्व काल में तुम्हारी जो अमरावती के समान कुस्थली नामक पुरी थी, वह अब द्वारकापुरी हो गई है। वहीं वह बलदेव नामक भगवान विष्णु के अंश विराजमान है। तुम ये कन्या उन माया मानव को श्री बलदेव जी को पत्नी रूप में दो। यह बलदेव जी संसार में अति प्रशंसनीय है और तुम्हारी कन्या भी स्त्रियों में रत्न स्वरूपा है, अतः इनका योग सर्वथा उपयुक्त है। भगवान ब्रह्मा जी का ऐसे कहने पर प्रजापति रैवत पृथ्वी तल पर आए तो देखा कि सभी मनुष्य छोटे छोटे कुरूप, अल्प तेजों में, अल्प वीर्य, विवेकहीन हो गए हैं। अतुल बुद्धि महाराज रैवत ने अपनी कुशस्थली नाम की पुरी और ही प्रकार की देखी तथा स्फटिक पर्वत के समान जिसका वक्षस्थल है, उन भगवान हलायुध को अपनी कन्या दे दी। भगवान बलदेव जी ने उसे बहुत ऊंचे देखकर अपने हल के अग्रभाग से दबाकर नीचे कर लिया। तब रेवती भी तत्काल अन्य स्त्रियों के समान छोटे शरीर की हो गई। इसके बाद बलराम जी ने महाराज रैवत की कन्या रेवती से विधि पूर्वक विवाह किया तथा राजा भी कन्यादान करने के अनंतर एकाग्र चित्त से तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश का पहला अध्याय समाप्त होता है। दूसरे अध्याय में हम इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन करेंगे और सौभरी चरित्र की भी बात करेंगे। धन्यवाद।